क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना परेशान क्यों हूं? मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? मैं जो चाहता हूं वो क्यों नहीं मिल पा रहा? हर सुबह हम आंखें खोलते हैं पर दिल भारी होता है। काम, जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझन और उस दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं जहां न तो जीत का कोई साफ रास्ता है और न ही मंजिल की कोई गारंटी। हम सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा, नाम, शोहरत, रिश्ते, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, ये शब्द अब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि क्या इस भाग दौड़ की कोई असली मंजिल है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने इन सवालों का जवाब सिर्फ ढूंढा ही नहीं बल्कि दुनिया को जीने का एक नया नजरिया दे दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध की। एक राजा जिसने राजमहल छोड़ा, एक इंसान जिसने खुद की तलाश में जंगलों की खाक छानी, और एक आत्मा जिसने ज्ञान प्राप्त करके करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। गौतम बुद्ध ने न सिर्फ हमें धर्म सिखाया बल्कि जीवन को समझने की कला दी। उनके विचार इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आप सिर्फ 5 विचारों को भी गहराई से समझ लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इन विचारों में ना कोई बड़ा भारी शब्द है, ना कोई लंबा भाषण, बस एक सीधी और सच्ची सीख है। खुद को जानो, खुद को बदलो और दुनिया को बेहतर बनाओ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गौतम बुद्ध के 5 ऐसे अनमोल विचार जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल देंगे बल्कि आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि आप हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर कर सकें। इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, इसे महसूस करो। हर एक विचार को अपने दिल से सुनो, क्योंकि हो सकता है आज यही वो मोड़ हो जहां से आपकी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ने वाली हो। हम हर दिन YouTube पर मोटिवेशन खोजते हैं, पर असली मोटिवेशन वो होता है जो अंदर से आग जलाए, ना कि सिर्फ कुछ देर की ताली बजवाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा सफर जो आपको खुद से मिलवाएगा, एक ऐसा सफर जो अंधेरे में रोशनी की तरह होगा, एक ऐसा सफर जो आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि एक शांत, समझदार और सफल इंसान बनाएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है बदलने का, अब वक्त है जानने का गौतम बुद्ध के वो 5 अनमोल विचार जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। लेट्स बिगिन। थॉट नंबर 1, अपना दीपक खुद बनो। अप दीपो भव, ये गौतम बुद्ध के अंतिम शब्दों में से थे। उनका अर्थ है अपना दीपक खुद बानो, यानी खुद को मार्ग दिखाओ। इसका अर्थ है कि जब पूरा संसार अंधेरे में हो तो रोशनी की उम्मीद किसी और से मत रखो, उसे खुद के भीतर पैदा करो। किसी और के दीपक से तुम रोशनी उधार नहीं ले सकते। सोचिए, एक जंगल है, रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा है। अगर आपके पास अपना दीपक नहीं है तो आप किस ओर चलेंगे, किसे फॉलो करेंगे? अगर आप दूसरों के दीपक पर निर्भर रहेंगे तो जब वो बुझ जाएगा आप भी अंधेरे में खो जाओगे। यही वजह है कि बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक खुद बनो, अपनी राह खुद खोजो। उदाहरण, बुद्ध के शिष्य आनंद की कहानी गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। आनंद बुद्ध के साथ वर्षों तक रहने के बाद भी आनंद को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन बुद्ध ने उनसे पूछा, तुम हमेशा मेरे साथ रहे, फिर भी तुम्हें आत्मज्ञान क्यों नहीं मिला? आनंद ने उत्तर दिया, मैं आपकी शरण में रहा, आपकी सेवा करता रहा, शायद इसलिए मैंने खुद को जानने की कोशिश ही नहीं की। तब बुद्ध ने कहा, जब तक तुम मेरी परछाई बने रहोगे तब तक तुम खुद रोशनी नहीं बन सकते। अप दीपो भव। आनंद, अब अपना दीपक खुद बनो। और कहते हैं कि उसी रात आनंद को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि पहली बार उन्होंने ध्यान अंदर की ओर लगाया, न कि बाहर बुद्ध की ओर। इस विचार का सार क्या है? सत्य की खोज बाहरी दुनिया में नहीं होती बल्कि अंतरात्मा की गहराइयों में होती है। गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ता है। आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है, चाहे वो मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक। प्रेरणात्मक दृष्टांत, शिष्य और दीपक की कथा। प्राचीन भारत में एक युवक एक महान गुरु के पास गया
और बोला, गुरुदेव, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। गुरु ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर जंगल में जाओ और रास्ता खोजो। युवक कुछ दूर गया, लेकिन हवा में दीपक बुझ गया। वो डरकर वापस आया और कहा, गुरुदेव, दीपक बुझ गया, अब मैं रास्ता नहीं देख पा रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन है। जब तक तुम्हारी रोशनी उधार की है तब तक डर बना रहेगा, पर जब तुम खुद भीतर से जलोगे तब अंधकार भी रास्ता देने लगेगा। व्यावहारिक सलाह, कैसे बने अपना दीपक। 1. स्वयं पर चिंतन करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन 5 मिनट खुद से पूछें, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। 2. ध्यान करें, मेडिटेशन। बुद्ध का पहला रास्ता यही था, मौन होकर अपने भीतर उतरना। 3. अपने निर्णय खुद लें। सुझाव लेना ठीक है, पर निर्णय वही लें जो आपके मन से मेल खाए। थॉट नंबर 2, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। What we think we become। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी आज है वो वैसी क्यों है? क्यों कुछ लोग गरीबी में रहकर भी राजा बन जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली रहते हैं? बुद्ध कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं। यानी हमारा विचार ही हमारी पहचान है, हमारी सोच ही हमारा भविष्य बनाती है। इस विचार का वास्तविक अर्थ क्या है? जब आप सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं, मैं बहुत अनलकी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो आप पूरे दिन वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर खींचते हैं। और जब आप कहते हैं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो दुनिया की सारी ताकतें आपको सहयोग देने लगती हैं। आपका मन एक बीज की तरह है, आप जो विचार बोते हो वही फल आपको मिलता है। अगर आप डर, चिंता, नकारात्मकता के बीज बोओगे तो जिंदगी में सिर्फ अंधकार और निराशा उगेगी। लेकिन अगर आप सकारात्मकता, आत्मबल और सेवा के बीज बोओगे तो जिंदगी में आशा, सफलता और शांति का वृक्ष खड़ा होगा। प्राचीन दृष्टांत, 2 शिष्यों की सोच। गौतम बुद्ध के पास 2 शिष्य थे। एक हमेशा कहता था, मुझे लगता है मैं कभी ध्यान नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं कमजोर हूं। दूसरा शिष्य कहता था, मेरा मन आज भटक रहा है, लेकिन मैं इसे साध लूंगा, मैं हर दिन अभ्यास करूंगा। समय के साथ पहला शिष्य ध्यान से और भी दूर होता गया, जबकि दूसरा शिष्य गहन समाधि में चला गया। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक ने हार मान ली थी अपने ही मन में और दूसरे ने अपने मन को ही जीत लिया। बुद्ध का संदेश क्या है इस विचार के माध्यम से? तुम्हारा आज का विचार तुम्हारा कल का जीवन बनाएगा। अगर आप खुद को बेकार, कमजोर, बदनसीब समझते रहोगे तो यही आपकी पहचान बन जाएगी। पर अगर आप खुद को शक्तिशाली, योग्य और बुद्धिमान मानोगे तो आप वाकई वैसा बनना शुरू कर दोगे। प्रैक्टिकल टिप्स, इस विचार को जीवन में कैसे उतारें? 1. संकल्प, सकारात्मक संकल्प। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं योग्य हूं, मैं शांति और सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को निर्देश है। 2. नेगेटिव थॉट्स को पहचानो। जब भी मन कहे, तू ये नहीं कर सकता, तो तुरंत उत्तर दो, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। 3. विजुअलाइजेशन करो। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके खुद को उस रूप में देखो जैसे आप बनना चाहते हो। जैसे कि आप कॉन्फिडेंट हो, सफल हो, शांत हो। मन जो देखेगा, जीवन वो ही बनाएगा। थॉट नंबर 3, क्रोध को जीतना ही सच्ची वीरता है। कॉन्करिंग एंगर इज ट्रू ब्रेवरी। गौतम बुद्ध कहते हैं, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है एक बार स्वयं पर विजय पाना। आज का इंसान बाहर की दुनिया से लड़ रहा है, सफलता पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो है स्वयं से स्वयं की, और इस लड़ाई में सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे ही मन की आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। जब हम क्रोधित होते हैं, हम सोच नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते सही, और कई बार तो अपनों को भी खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़कर रखना उस कोयले को पकड़ने जैसा है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन जलते पहले तुम हो।
प्राचीन दृष्टांत। बुद्ध और गाली देने वाला व्यक्ति। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें बुरी बुरी गालियां देने लगा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे, न कोई क्रोध न कोई प्रतिक्रिया। कुछ देर बाद वो व्यक्ति थक गया और पूछा, मैं तुम्हें घंटों से अपमानित कर रहा हूं और तुम शांत क्यों हो? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई व्यक्ति मुझे कोई चीज देना चाहता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वो चीज किसकी होती है? व्यक्ति बोला, देन वाले की। बुद्ध बोले, तो फिर तुम्हारा क्रोध और अपमान भी तुम्हारे पास ही रहेगा। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। यही है क्रोध पर विजय। सच्ची वीरता क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि वीर वही होता है जो शस्त्र उठा सके, जो दुश्मन को हरा सके। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दूसरों पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो स्वयं पर नियंत्रण पाले वही सच्चा योद्धा है। क्रोध को जीतना मतलब अपने भीतर के घमंड, अहंकार और ईगो को हराना। क्रोध से क्या क्या खोया जा सकता है। एक शब्द में रिश्ता टूट सकता है, एक पल में अपनों से दूरियां बन सकती हैं, एक गलती जिंदगी भर का पछतावा दे सकती है, और सबसे दुखद बात यह है, क्रोध हमेशा बाद में पछतावे में बदलता है। प्रैक्टिकल टिप्स, क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाएं? 1. गहरी सांस लें, डीप ब्रीथिंग। जब भी क्रोध आए 10 गहरी सांस लें और कुछ न बोलें। मन शांत होगा, निर्णय बेहतर होगा। 2. पानी पिएं और मौन रहें। पानी अग्नि को शांत करता है, यही विज्ञान भी कहता है। 3. स्थिति से थोड़ी दूरी बनाएं। अगर बहुत क्रोध आ रहा है, उस जगह से हट जाइए, अकेले में जाएं और खुद से बात करें। 4. सोचिए, ये स्थायी नहीं है। बुद्ध कहते थे, यह भी बदल जाएगा। क्रोध की लहर भी थोड़ी देर में चली जाएगी, लेकिन अगर आप बह गए तो उसका असर लंबे समय तक रहेगा। थॉट नंबर 4, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेंटमेंट द ग्रेटेस्ट वेल्थ, फेथफुलनेस द बेस्ट रिलेशनशिप। आपके पास अगर बैंक बैलेंस है, सोने के गहने हैं, महंगी गाड़ी है, बड़ा सा घर है, पर अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्या आप इन चीजों का आनंद ले पाएंगे? गौतम बुद्ध कहते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हम सब धन, शोहरत और स्टेटस की तलाश में लगे हैं, लेकिन जो चीज हमारे पास पहले से है उसकी कद्र करना भूल गए हैं, हमारा स्वास्थ्य। बुद्ध का संदेश, बीमारी दुख का कारण है। बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकले तो सबसे पहले उन्होंने 3 कड़वे सत्य देखे। 1. बुढ़ापा। 2. रोग। 3. मृत्यु। उन्हें यह समझ आया कि दुखों का मूल कारण शरीर की नश्वरता है, और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा मन भी शांत नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने ध्यान, संयम और साधना से शरीर और मन दोनों को साधने की राह दिखाई। स्वास्थ्य खोया तो सब कुछ खोया। आज हम जंक फूड, देर रात तक जागना, तनाव में जीना, गुस्से में रहना, इन सबको लाइफस्टाइल मान बैठे हैं। पर सच्चाई ये है, ये सब धीरे धीरे हमें अंदर से तोड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, लोग करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन बाद में उस पैसे से हॉस्पिटल के बिल भरते हैं। बुद्ध कहते हैं, शरीर रथ है और आत्मा सारथी। अगर रथ ही टूट जाए तो यात्रा कैसे होगी? एक छोटा दृष्टांत, राजा और साधु की कथा। एक राजा अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान साधु के पास गया और बोला, मैंने सब कुछ पाया है, सोना, सेना, सम्मान, पर चैन की नींद नहीं आती, शरीर हमेशा थका रहता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आपने सब कुछ पाया सिवाय उस चीज के जो सबसे जरूरी थी, स्वास्थ्य। राजा ने पूछा, अब क्या करूं? साधु बोले, खाना कम करो, नींद पूरी करो, तनाव छोड़ो और ध्यान में समय दो। सिर्फ 30 दिन बाद देखना, तुम्हारा सच्चा खजाना जाग उठेगा। राजा ने वैसा ही किया और पाया कि पहली बार उसने खुद को जाना। प्रैक्टिकल टिप्स, स्वास्थ्य को कैसे प्राथमिकता बनाएं? 1. सुबह जल्दी उठें। हर दिन 5 बजे उठकर 10 मिनट का ध्यान करें, यह दिन भर की ऊर्जा देगा। 2. सादा भोजन खाएं, जितना सरल खाना उतना शांत मन। बुद्ध भी सिर्फ भिक्षा का सादा भोजन लेते थे। 3. चलना और सांस लेना सीखें, हर दिन 30 मिनट तेज चलना और रोज 5 मिनट गहरी सांस लेना। 4.
तनाव कम करें। जिस बात पर आपका नियंत्रण नहीं, उसे पकड़कर क्यों जलना। थॉट नंबर 5, हर सुबह एक नई शुरुआत है। ईच मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन। व्हाट वी डू टुडे इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। हर सुबह सूरज फिर से उगता है, पंछी फिर से गाते हैं, पेड़ पौधे फिर से सांस लेते हैं, और हमें भी मिलती है एक नई शुरुआत की सौगात। गौतम बुद्ध कहते हैं, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज जो हम करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मतलब भूतकाल में जो हुआ वो खत्म, भविष्य में क्या होगा वो अभी तय नहीं। जो कुछ भी है वो सिर्फ आज है। क्यों है ये विचार इतना शक्तिशाली? क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अतीत के बोझ में जी रहे हैं। किसी की कही बातें, पिछली असफलताएं, अपने किए गए पछतावे, रिश्तों की टूटन, सपनों का अधूरापन, और इन सब के कारण हम अपनी आज की सुबह को भी बीते कल की छाया में बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो, आज फिर से उठो, फिर से चलो। ध्यान देने वाली बात, प्रकृति हमें क्या सिखाती है? फूल हर सुबह फिर से खिलते हैं, पंछी हर सुबह फिर से उड़ते हैं, सूरज हर सुबह फिर से चमकता है। तो फिर हम क्यों नहीं? हर सुबह जीवन हमें कहता है, चलो फिर से कोशिश करो, इस बार पहले से बेहतर बनो। बुद्ध का जीवन प्रमाण है, क्या आप जानते हैं? गौतम बुद्ध भी अपने जीवन की पहली 29 साल एक राजकुमार की तरह जिए, भोग विलास और ऐशो आराम में। लेकिन एक दिन उन्होंने आंखें खोलीं और अपने आज को बदल दिया। उन्होंने बीते कल को छोड़कर वर्तमान में जीने की ठान ली। यही थी उनकी नई शुरुआत। अगर बुद्ध ने चाहा होता तो कह सकते थे, अब तो देर हो गई, जिंदगी आधी बीत चुकी है। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने आज को पकड़ा और उसी से एक नई दुनिया की शुरुआत कर दी। प्रैक्टिकल टिप्स इस विचार को कैसे अपनाएं? 1, हर सुबह खुद से कहें, मैं आज फिर से नया हूं, मैं जो चाहता हूं उसकी शुरुआत आज से कर सकता हूं। 2, गिल्ट छोड़ें, ग्रेटफुल बने। बीते कल की गलती पर अफसोस नहीं, आज की सुबह पर कृतज्ञता जताइए। 3, टू डू नहीं, टू बी बनाइए। हर सुबह तय कीजिए, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, ईमानदार, शांत, मेहनती, प्रेममय। 4, एक नई आदत जोड़ें। हर सुबह का मतलब सिर्फ उठना नहीं, उसका मतलब है नया बनना। सिर्फ एक नई आदत जोड़ो और 21 दिन तक निभाओ। कंक्लूजन, अब आपकी बारी है। आपने अभी अभी सुने गौतम बुद्ध के वो 5 अनमोल विचार, जिन्होंने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी। ये विचार सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये जीवन के सूत्र हैं जो अंधेरे में दीपक का काम करते हैं। सोचिए, अगर एक राजकुमार सिद्धार्थ, जो सारा ऐश्वर्य छोड़कर सिर्फ सत्य की खोज में निकल पड़ा, वो जब अपने आज को बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं? आइए एक बार फिर इन विचारों को संक्षेप में दोहराते हैं। 1, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। यानी अगर आप खुद को हारने वाला मानते हैं तो हार तय है, लेकिन अगर आप मान लें कि आप कर सकते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। 2, अपने क्रोध को जीतना सबसे बड़ी वीरता है। बाहर के युद्ध हारिए मत, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर की आग को बुझाइए, तभी आप सच्चे विजेता कहलाएंगे। 3, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। करोड़ों की कमाई भी बेकार है अगर शरीर साथ न दे, इसलिए अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता बनाइए। 4, हर सुबह एक नई शुरुआत है। बीते कल की गलती, पछतावा या असफलता, उसे वहीं छोड़ आइए। आज आपके पास एक नया पन्ना है, उसे आप जैसे चाहें वैसा लिख सकते हैं। 5, सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। दौलत, रिश्ते, शोहरत सब बाहर की चीजें हैं, लेकिन जो खुशी आपको भीतर से मिलती है वही स्थायी होती है। ध्यान, मौन और अपने मन को जानना, यही असली बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या फिर इन विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा था, सिर्फ ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा, उसे जीने से ही परिवर्तन आता है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, सेल्फ प्रैक्टिस। 1, हर सुबह उठकर एक बुद्ध विचार जरूर दोहराएं, यह आपके दिन की दिशा तय करेगा। 2, रोज 10 मिनट मौन बैठें और अपने मन को देखें। बाहर की शांति तभी आएगी जब अंदर का तूफान थमेगा। 3,
हर दिन एक क्रियाशील काम करें जो आपके स्वास्थ्य, सोच या आत्मविकास को बेहतर बनाए। 4. हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने जीवन का नेतृत्व कर रहा हूं या बस भीड़ के पीछे भाग रहा हूं? बुद्धत्व का मतलब है जागना। जागना सिर्फ नींद से नहीं, बल्कि भ्रम से, भ्रमित सोच से और डर से जागना। बुद्ध वो नहीं थे जो चमत्कार दिखाते थे, वो थे जो लोगों को उनकी खुद की शक्ति से जोड़ते थे। आज आपने वो ही विचार सुने हैं जो किसी को राजा से योगी और पीड़ित से प्रेरित बना सकते हैं। अंत में एक बात याद रखें, आपका आज आपका आने वाला कल तय करता है और आज ही वो दिन है जब आप खुद को बदल सकते हैं। तो उठिए, मुस्कुराइए और अपने भीतर के बुद्ध को जगाइए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो आपके कर्मों में उतरता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा विचार सबसे ज्यादा छू गया और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी जीवन में रास्ता ढूंढ रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली ऊर्जा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन को बदल देने वाली सोच के साथ। तब तक याद रखिए, आप में वो सब कुछ है जो आपको महान बना सकता है। आपका कीमती और अमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।